जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की वीडियो में हम आप सबको बताने वाले हैं दिवाली पूजन में ऐसी कौन सी वह 7 चीजें हैं जो हमें माता लक्ष्मी को भूल कर भी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि वह चीज माँ लक्ष्मी की बहन और लक्ष्मी को नियंत्रित करती हैं और उन चीजों की वजह से आपके घर में माता लक्ष्मी के आगमन की वजह से हो जाता है आपके घर में कुलक्ष्मी का आगमन। आज हम जानेंगे दिवाली पूजन में ऐसी कौन सी खास चीजें माता लक्ष्मी को अर्पित करें जिसके बिना पूजा होती है अधूरी। साथ ही आज हम खास व महा उपाय बताएंगे जिससे माता लक्ष्मी होती हैं आकर्षित, साथ ही आपको बनाती हैं धनवान। आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, खासकर सभी बातों को ध्यान पूर्वक सुनिएगा क्योंकि इस दिवाली के बाद से आपकी किस्मत पलटने वाली है। जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल लाइफ स्टोरी में। दोस्तों, इस साल 12 नवंबर 2023 को दिवाली है। दिन रविवार को मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के अमावस्या तिथि को पूरे भारतवर्ष में दिवाली का पर्व मनाया जाता है। दिवाली पर लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व होता है। दिवाली की तैयारियां कई दिनों पहले से होती है। हर वर्ष दीपोत्सव का महत्व 5 दिनों तक मनाया जाता है। धनतेरस दिवाली का त्योहार शुरू हो जाता है। फिर इसके बाद चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली भी कहते हैं। इसके बाद दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा, आखिरी दिन भाई दूज का त्योहार रहता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र की गणना के मुताबिक साल दीपावली बहुत ही खास रहेगी क्योंकि कई दशकों बाद दिवाली का ऐसा महत्वपूर्ण और शुभ मुहूर्त आया है। ये जानते हैं दिवाली का सबसे शुभ मुहूर्त पूजा की। उससे पहले हम आपसे तहे दिल से निवेदन करते हैं हमारी वीडियो को लाइक करें ताकि माता लक्ष्मी का आप पर साक्षात आशीर्वाद बना रहे और अपने दोस्तों के शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दीजिए क्योंकि वीडियो को आप सबको पता होगा बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है, जो हम आपको कीमती अपना समय निकालकर आप सबके लिए यह वीडियो लाते हैं बनाकर। इसके लिए हम आपको आगे और भी अच्छी जानकारियां दे सकें और साथ ही आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस वर्ष 12 नवंबर 2023 को दिवाली मनाई जाएगी। चांद के अनुसार 12 नवंबर को सुबह 14 रहेगी और दोपहर 2:30 बजे के बाद कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी। शास्त्रों के अनुसार दिवाली पूजन में लक्ष्मी की पूजा हमेशा अमावस्या को की जाती है। इस वजह से दिवाली पूजा 12 नवंबर रात्रि को होगी। दरअसल हिंदू धर्म के शास्त्रों में बताया गया है दिवाली पर और लक्ष्मी पूजा हमेशा अमावस्या तिथि को की जाती है और प्रदोष के संयोग में ही करना चाहिए। दिवाली की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:40 से लेकर 7:36 तक लक्ष्मी गणेश जी का पूजा का शुभ मुहूर्त है। इसी दौरान आप सबको दिवाली की पूजा करनी है। हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, जो लोग भी शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करते हैं उसके घर पर सदैव के लिए माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। इसीलिए शुभ मुहूर्त पर ही पूजा पाठ करें। हम लोग भी पूजा शुभ मुहूर्त में ही करते हैं और हम पर भी माँ लक्ष्मी की अति कृपा है। दोस्तों, हमारा चैनल यानी कि लाइफ स्टोरी पे आप सबको पूजा पाठ यानी कि व्रत, त्योहार, कथा सब कुछ आपको हमारे चैनल पर मौजूद है और आपको कहीं किसी भी चैनल पे जाना नहीं पड़ेगा। और हम जो आप सबको जानकारी बताते हैं वो शास्त्रों के आधार पे ही बताते हैं, एकदम सही और सटीक, और इसमें कोई भी संदेह नहीं है। हम आपको बताने वाले हैं ऐसे कौन से वो वस्तुएं हैं जो माता लक्ष्मी को कभी भी भूल कर भी नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे वह क्रोधित हो जाएं, इससे आपके घर में अशुभता है। आइए जानते हैं। आप सब हमारी यह बात सारी जानकारी ध्यान से सुनना। अगर आप भूल जा रहे हो तो आप एक कॉपी पेन पर नोट कर लीजिए क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती से आपका घर परिवार बर्बाद हो सकता है
और घर में अमंगलता फैल जाएगी। अशांति फैलने से आपका घर का परिवार टूट जाएगा। तो इसलिए पूरी वीडियो अंत तक जरूर देखें। पहला, हमने भी एक बार ऐसी ही गलती की थी जिसकी वजह से माता लक्ष्मी हमसे भी रूठ गई थी, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करवाना पड़ा अपने घर में। तब माता जाकर खुश हुई, प्रसन्न हुई। तो आप भी ऐसी गलती न करें, क्योंकि हर लोगों के पास उतना पैसा नहीं होता है कि वो इतनी बड़ी बड़ी पूजा करा सके। तो इसलिए आइए जानते हैं कौन से ऐसे वस्तु है जो माता लक्ष्मी को कभी भी भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। सबसे पहला है तुलसी प्रिय, जो भगवान विष्णु जी यानी कि शालिग्राम पत्थर से उनकी शादी हुई है, इसलिए वह देवी लक्ष्मी जी की सौतन है। इसलिए लक्ष्मी जी की पूजा में तुलसी पत्र या तुलसी मंजरी बिल्कुल भी न डालें। ऐसा करने से लक्ष्मी माता नाराज हो जाती हैं। लक्ष्मी पूजा करते समय याद रखें कि जो आपकी बत्ती होगी लक्ष्मी जी की, तो उस पूजन में वह ज्योति जो जलाई जाती है वो लाल रंग की ही रहे। अगर आप सफ़ेद है तो उसे लाल में यानी कि रंग में रंग दीजिए, नहीं तो अगर वो भी न आपको पाले तो आप एक काम करिए, रोली जो आता है रोली में इसको अच्छे से कलर कर दीजिए। रोली से ही थोड़ा सा उस पर लगा दीजिए ताकि वो लाल हो जाएगा। फिर वह दीप माता को प्रज्वलित करिए और यह दिया माँ लक्ष्मी के बाईं तरफ कदापि न रखें, को हमेशा दाईं ओर रखिए, कि भगवान विष्णु को दुनिया में रोशनी फैलाने का प्रतीक माना जाता है। माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान जी की पत्नी हैं, इसलिए माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते समय दिए को हमेशा के दाईं ओर रखें। तीसरी बात है, माँ लक्ष्मी सुहागिन है, तो इसलिए उन्हें भूल कर भी सफेद रंग के पुष्प अर्पित कभी न करें, यानी कि सफेद रंग का फूल उन्हें कभी न चढ़ाएं। लक्ष्मी माँ के पूजन के समय माँ को लाल, पीले, गुलाबी रंग के पुष्प ही चढ़ाएं। लक्ष्मी माँ की मूर्ति को भूल कर भी सफेद रंग की आसन पर न रखें। दिवाली की पूजा में पूजा की चौकी लाल रंग के ही कपड़े बिछाने चाहिए। साथ ही सफेद, काला, नीला कपड़ा तो बिल्कुल भी नहीं बिछाना चाहिए। अगर आपके पास लाल नहीं है तो आप पीले रंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं आसन के लिए। माता लक्ष्मी को लाल रंग सर्वश्रेष्ठ, उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति लक्ष्मी पूजन में लाल रंग के वस्त्र बिछा करके लक्ष्मी पूजन करेगा, उसके घर में धन, वैभव, यश, कीर्ति, उत्तम फल, आहार रूप में उसका घर अन्य धन से भरा हुआ रहेगा। घर में सुख समृद्धि की कोई भी कमी नहीं रहती है। इससे लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होकर आसन पर विराजमान होती हैं। साथ ही पूजा करते समय सफेद और काली रंग की वस्तुएं चढ़ाने से बचे, यानी कि आप अक्षत चढ़ा रहे हैं तो उसे रंग कर ही चढ़ाएं, यानी कि पीले रंग में कलर कर तो ही माता लक्ष्मी को अर्पित करें। पांचवा, ऐसी भी मान्यता है कि माता लक्ष्मी की पूजा करते समय भगवान विष्णु जी की भी साथ में आराधना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु पति पत्नी हैं, इसलिए उनकी पूजा भी एक साथ करनी चाहिए। दिवाली पे माँ लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी विष्णु जी का साथ कभी नहीं छोड़ती हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार लक्ष्मी पूजन तभी सफल होती है जब गणेश वंदना के बाद लक्ष्मी नारायण आराधना की जाती है। और एक बात आपको ये भी बताना चाहती हूँ, अगरबत्ती का इस्तेमाल दिवाली के पर्व पर यानी कि पूजन में कदापि आप न करिएगा, नहीं तो भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हो जाएंगे। अगरबत्ती बांस से बनती है, बांस में साक्षात भगवान कृष्ण का वास होता है। कृष्ण यानी कि श्री हरि का ही रूप है और माता लक्ष्मी उनकी अर्धांगिनी है, तो इसलिए अगरबत्ती खास करके आप न जलाकर धूप बत्ती वहाँ पे जरूर जला दीजिएगा। अगर आप अगरबत्ती जलाते हैं तो माता लक्ष्मी बहुत ही ज्यादा भयंकर क्रोधित हो जाएंगे और उनका कुदृष्टि अगर आपके घर में पड़ गया तो आपका सब धन, सब दौलत, सब नष्ट हो जाएगा। तो भूल कर भी ऐसी गलती आप बिल्कुल भी न करिएगा। अगली चीज ये है कि माता लक्ष्मी की पूजा में हरा नारियल
कदापि न चढ़ाइएगा। भी आप चढ़ाइएगा तो आप जटा वाला ही नारियल माता लक्ष्मी को अर्पित करिएगा, क्योंकि नारियल माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक है। दिवाली पर माँ नारियल अपने घर में अवश्य लाना चाहिए, जिससे साक्षात माँ लक्ष्मी का घर में आगमन होता है। और फलों में नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे पाप लगता है। नाशपाती का अर्थ है नाश करने वाला, इसीलिए इसे किसी के भी देवी देवताओं की पूजा में इसे नहीं चढ़ाया जाता है। दिवाली पर अक्षत का बहुत ही ज्यादा महत्व है, इसलिए माता रानी को हल्दी में रंगकर चावल अवश्य चढ़ाएं। और आप ध्यान रखें कि टूटे हुए यानी कि खंडित चावल माता लक्ष्मी को बिल्कुल न चढ़ाएं। दिवाली पर लहसुन प्याज वाली खाना बिल्कुल भी घर में नहीं बनानी चाहिए। दिवाली के दिन हलवा पूड़ी खीर ही बनानी चाहिए, क्योंकि यह खाना माता को भोग लगता है और माता के भोग में लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। दिवाली में माँ लक्ष्मी के साथ साथ माँ सरस्वती का भी पूजा करना चाहिए। अगली चीज है कि मूर्ति बाजार से लाते समय टूटी हुई मूर्ति यानी कहीं भी खंडित हो तो उस मूर्ति को अपने घर न लाएं। साथ ही खंडित मूर्ति की पूजा कभी नहीं की जाती है, जिससे माता लक्ष्मी जी क्रोधित हों। दोस्तों, मान्यता है कि माँ लक्ष्मी निश्चित काल में पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती हैं। ऐसे में जिस घर में माँ लक्ष्मी का स्वागत किया जाता है वहाँ देवी माँ लक्ष्मी का वास होता है। दिवाली पर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या अर्पित करना चाहिए, आइए अब यह जानते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि दिवाली के दिन माता लक्ष्मी को कमल का फूल जरूर अर्पित करना चाहिए, कि कमल के फूल पर बैठकर ही माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी और कमल का फूल ही माता का वाहन है। इसलिए दिवाली पर माता लक्ष्मी को कमल का फूल और गुलाब का फूल जरूर अर्पित करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती हैं। और दिवाली के दिन श्री गणेश जी को दूबा घास जरूर अर्पित करें, इससे व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है। साथ ही श्री गणेश अति प्रसन्न होते हैं। तो याद रखें, सूखे और मुरझाए फूल माता रानी को न चढ़ाएं, यह शुभ नहीं माना जाता है। और जो लोग सूंघ कर पूजा पाठ में देवताओं को अर्पित करते हैं फूल, वह व्यक्ति नरक में चला जाता है, क्योंकि ऐसे फूल झूठे थाली छोड़ने के बराबर माना जाता है। दोस्तों, दिवाली के दिन दीप का खास महत्व होता है। इस दिन मिट्टी धातु के दीपक का ही प्रधानता होती है। दरअसल मिट्टी पंच तत्वों में से एक है। यही वजह है दिवाली के दिन मिट्टी के दीपों का अधिक महत्व दिया जाता है। दिवाली के दिन कम से कम एक चौमुखी दीपक माता लक्ष्मी के सामने अवश्य जलाने चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप सब पर बनती है और प्रदान करती है माँ लक्ष्मी कृपा अपनी। दोस्तों, दिवाली के दिन चांदी के सिक्के के साथ कौड़ियों की भी पूजा की जाती है। पूजन के बाद कौड़ियों को लाल वस्त्र में लपेटकर और अपने गले या जहाँ अलमारी में पैसे आप रखते हैं वहाँ पे इसे रख दिया जाता है। इससे धन में बरकत होती है। दोस्तों, दिवाली के दौरान कलश पूजन का भी ग्रंथों में बताया गया है। इस दिन पूजा स्थान पे अष्टदल कमल बना के उस पे कलश की स्थापना की जाती है और इसकी विधि विधान से पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी एक कांसा, तांबा, चाबी या सोने का कलश भरकर उसमें आम का पल्लव रखकर और उस पर एक नारियल रखा जाता है जटा वाला। कलश पर रोली से स्वास्तिक का निशान बना जाता है। इसके अलावा कलश के गले में मौली बांधी जाती है। मान्यता है कि दिवाली पर ऐसा करने से माँ लक्ष्मी अधिक प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, श्रीयंत्र माँ लक्ष्मी को समर्पित श्रीयंत्र धन, वैभव, यश, कीर्ति प्रतीक माना जाता है। श्रीयंत्र सबसे लोकप्रिय और प्राचीन है। प्राचीन मान्यता है दिवाली के दिन श्रीयंत्र विधिवत स्थापना और उसका पूजन करने से लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहती हैं। अगली चीज है तांबे का सिक्का। तांबे के कलश में तांबे का सिक्का रखकर उसका पूजन करना शुभ माना जाता है। दिवाली के दिन ऐसा करने से माँ लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा बतासे, मिठाई
लड्डू माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी को इन सब चीजों का भोग लगाना अत्यधिक शुभ माना जाता है। दोस्तों, यह उपाय जो मैंने बताया है इसे आपको खास तौर पे दिवाली की रात को यानी कि पूजन के टाइम में करना है। यानी कि चावल माता लक्ष्मी को जरूर चढ़ाइए, क्योंकि इसमें उनका वास होता है। माता लक्ष्मी इससे अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। इसके बाद आपको 11 दानों को से रंग लेना है और इसके बाद लाल रंग के डिब्बे में इसे रख दें। और जब आप पूजा करें तो इस पोटली को माँ लक्ष्मी के चरणों में रख दें और 108 बार जाप करें। ओम श्री श्री कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्री हिम श्री ओम महालक्ष्माय नमः। दोस्तों, और पूजा संपन्न होने के बाद इस पोटली को बांध ले और इसे अपनी घर की तिजोरी में रख दें, जिससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। अगर आपके वहाँ तिजोरी ना हो तो आप इसे अलमारी में भी रख सकते हैं, जहाँ आप पैसा रखते हैं। आप चाहें तो अपने दुकान पर भी इसे गल्ले में रख सकते हैं। यह जो आप पोटली बनाए हैं, इससे माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर, परिवार पर अवश्य पड़ती है। माता को अपने घर में बुलाने के लिए जय माँ लक्ष्मी माता के लिए 1 लाइक तो जरूर बनता है। अभी तक आप इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दें।